करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों ने डाला डेरा, जिला प्रशासन से बातचीत फेल। दिल्ली बॉर्डर की तरह करनाल में भी मोर्चा लगाने की तैयारी, प्रशासन और किसान अपने रुख पर कायम। 3 दौर की बातचीत फेल होने के बाद राकेश टिकैत का बयान, जो होगा वो सरकार की जिम्मेदारी। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी आयुष सिन्हा पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं किसान। 28 अगस्त को किसानों पर बरसाई गई थी लाठियां। किसानों की मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग, लाठीचार्ज में एक किसान की मौत और नए कई किसान हुए थे घायल। तीसरे दौर की बातचीत विफल होते ही हाईवे पर निकले थे प्रदर्शनकारी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के सभी नाकों पर पार कर पहुंचे मिनी सचिवालय। रात 10:30 बजे आंदोलनकारियों ने मिनी सचिवालय के बाहर सड़क पर बिछाई दरियां, पुलिस ने डाला डिवाइडर पर डेरा। करनाल शहर में अनाज मंडी से सचिवालय के बीच लगाए गए थे 8 प्रमुख नाके, कुछ को हटाया गया। करनाल को छोड़ बाकी 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल। किसान महापंचायत को लेकर 5 जिलों में इंटरनेट एसएमएस सेवा की गई थी सस्पेंड। किसानों और पुलिस जवानों को करनाल के 2 गुरुद्वारों से ले जाया गया लंगर। दोनों गुरुद्वारों से लगभग 20,000 लोगों को लंगर बांटा गया। अफगानिस्तान में बनी मेड इन पाकिस्तान सरकार, तालिबान ने कार्यवाहक सरकार की घोषणा। ईरान की तर्ज पर तालिबान सरकार का गठन, तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंजादा होगा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर, कहा जाएगा अमीर उल अफगानिस्तान। रहबरी शूरा के मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद बना प्रधानमंत्री। तालिबान में शहबरी शूरा ही लेती रही है आखिरी फैसला। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होगा डेप्यूटी पीएम, मार्च से कमान संभालेगी तालिबान सरकार। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान कर पाया सरकार का ऐलान, तालिबान में थी मतभेद की खबरें। यूएन की आतंकी लिस्ट में शामिल है अफगान सरकार में शामिल कुछ चेहरे, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी मुश्किल। सिराजुद्दीन हक्कानी को दी गई होम मिनिस्ट्री, दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है हक्कानी। अमेरिका ने हक्कानी पर रखा है $50 लाख का इनाम, पूर्व अफगान राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का है आरोपी। एफबीआई के मुताबिक हक्कानी ने 2008 में अफगानी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची थी। हामिद करजई थे अफगानिस्तान के तब राष्ट्रपति। तालिबान की सरकार में होंगे 2 डेप्यूटी पीएम, मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी होंगे उप प्रधानमंत्री। मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद होगा अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री। ताजिक मूल का तालिबानी कमांडर कारी फसीउद्दीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मुल्ला फजल अखुंद होगा अफगानिस्तान का सेना प्रमुख। अब्दुल हक वासिक इंटेलिजेंस चीफ। मुल्ला ताज मीर जवाद होगा डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस। तैंतीस मेंबर्स वाली कैबिनेट में केवल तालिबान कमांडर्स या मजहबी नेता, किसी भी महिला को नहीं बनाया गया मंत्री। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को नहीं मिला कोई पद, तालिबान सरकार के गठन की बातचीत में निभाई थी भूमिका। सरकार का नाम होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान की है अंतरिम सरकार। चीन और तालिबान को लेकर अमेरिका का बयान, तालिबान से चीन को है समस्या, इसलिए समझौते की कोशिश कर रहा है चीन। बाइडेन बोले, जो करता है पाकिस्तान वही करते हैं रूस और ईरान, सभी असमंजस की स्थिति में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। किसानों को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। सूत्रों की माने तो बैठक में गेहूं और अन्य फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर हो सकता है फैसला। पीएम मोदी के आवास पर होने वाली इस बैठक में टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शुरू करेंगी प्रचार अभियान। सीएम ममता भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। बता दें कि बंगाल की 3 सीटों पर भवानीपुर, जंगीपुर, शमशेरगंज पर उपचुनाव होने हैं। जंगीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी ने जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम के नाम का ऐलान किया गया है। 30 सितंबर को इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। सीएम ममता आज से भवानीपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार शुरू करेंगी और चेतला में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ओलंपिक खिलाड़ियों को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाएंगे। कुछ दिन पहले ही सीएम कैप्टन ने खिलाड़ियों से वादा किया था कि उनको जल्द ही वो डिनर देने वाले हैं। खिलाड़ियों को पटियाला घराने का खाना मुख्यमंत्री अपने हाथ से बनाकर खिलाएंगे। आज अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जा रहे हैं, जहां राजा महेंद्र सिंह स्टेट विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या के बाद आज सुल्तानपुर में चुनावी सभा करेंगे। ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ही अपना ध्यान दे रहे हैं। आज सुल्तानपुर से होगा चुनावी शंखनाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव की तैयारियों को लेकर आज सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय में करेंगी बैठक। सभी जिला अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। मायावती की 2007 वाली रणनीति पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साधा निशाना। कहा कि 5 से 10 सीटों के ऊपर नहीं जीतेगी बीएसपी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मायावती सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं। 2007 के वो दिन चले गए जब 206 सीटें उन्हें मिली थी। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आएंगी प्रियंका गांधी। संगठन को मजबूत करेंगी और सरकार को घेरेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 11 और 12 सितंबर को लखनऊ दौरे पर पहुंच सकती हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, अजय कुमार लल्लू और आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे पीसी। चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वर्ग को अपने साथ जोड़ेगी बीजेपी। आलाकमान ने पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा को दी अहम जिम्मेदारी। दिल्ली में पुलिसकर्मी की बदसलूकी का वीडियो आया सामने। एक सब्जी वाले को सड़क पर फेंका। घटना दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की है। सब्जी वाले का आरोप, हफ्ता नहीं देने पर पुलिसकर्मी ने ऐसा किया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप। अधिकारियों ने फौरन दिए विजिलेंस जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कई हथियार भी बरामद। चारों संदिग्ध जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
गिरफ्तार संदिग्धों में से एक जहांगीर अली के पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 4 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार गोला बरामद किया गया। बिहार में बालू माफियाओं का कहर, छपरा के आमी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। बालू माफियाओं ने पुलिसकर्मियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,222 नए मामले, 24 घंटे में 290 की हुई मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 3 लाख, अब तक 4,41,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 50 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,898 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 86 लोगों की महाराष्ट्र में मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 353 नए केस सामने आए, कोरोना से 2 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना के 471 नए केस सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 851 नए केस मिले, प्रदेश में कोरोना से 15 लोगों की मौत। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 601 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 1,178 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 25,772 नए केस दर्ज किए गए, 24 घंटे में कोरोना के 189 मरीजों की मौत। हिमाचल में कोरोना के 166 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 5 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना से 1,544 नए केस सामने आए और 24 घंटे में यहां 19 लोगों की हुई मौत। मारुति की कारें 2% तक हुई महंगी, इस साल तीसरी बार बढ़ाए गए मारुति गाड़ियों के दाम। पीएम आवास योजना के तहत 16,488 घरों को मिली निर्माण की मंजूरी, सरकार ने केंद्रीय स्वीकृति समिति की बैठक में लिया फैसला। अब बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे यूपीआई से लेन देन, ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए यूएसएसडी कोड मौजूद है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया और फ्री फायर को टक्कर देगा, बैटलफील्ड मोबाइल जल्द होगा लॉन्च। OnePlus 9 5G फोन पर कंपनी दे रही है भारी छूट, ग्राहक स्मार्टफोन पर 7,000 रुपए तक बचा सकते हैं। प्रतीक गांधी की फिल्म रावण लीला का टीजर हुआ रिलीज, रावण के अवतार में प्रतीक स्क्रीन पर नजर आएंगे। फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सोनू सूद सड़क पर इडली बेचते नजर आए, भोपू बजाकर सड़क पर लोगों को बुला रहे थे सोनू, कहा इडली बड़ा खाओ मस्त हो जाओ। तेज झरने के नीचे राधिका मदान ने किया मेडिटेशन, पानी में डुबकी भी लगाई। अपनी व्यस्तता के बीच राधिका फिलहाल वेकेशन पर है। तुर्की से कटरीना कैफ ने शेयर की अपनी खूबसूरत तस्वीर। फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए फिलहाल पूरी टीम रूस से तुर्की पहुंची। भारती सिंह ने घटाया 15 किलो वजन, 91 से 76 किलो पर पहुंची। भारती ने कहा मैं खुद में आश्चर्य हूं कि इतना वजन कैसे घटा। द कपिल शर्मा शो पर नजर आएंगी कंगना रनौत, एक्टर अरविंद स्वामी भी होंगे शामिल। कंगना अपनी फिल्म थलाइवी के प्रमोशन के लिए होंगी मौजूद। अक्षय कुमार की मां की हालत हुई गंभीर, आईसीयू में कराया गया भर्ती। अक्षय लंदन से शूटिंग छोड़कर मुंबई अपनी मां से मिलने पहुंचे। सलमान आयुष की फिल्म अंतिम में वरुण धवन भी होंगे मौजूद। फिल्म मेकर्स के अनुसार वरुण मूवी में गाने में अपनी झलक दिखाएंगे। बिग बॉस ओटीटी पर निशांत भट्ट ने शमिता को बताया घमंडी, शमिता का फूटा गुस्सा, निशांत को जमकर सुनाई खरी खोटी। साउथ इंडियन फिल्म थाइम के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे मृणाल ठाकुर और आदित्य रॉय कपूर। पति जैद के साथ गौहर खान ने किया अपने सुपरहिट गाने पर डांस, सोशल मीडिया पर देखते ही रह गए वीडियो। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार, 15 सितंबर को लॉन्च होगा। इंस्पिरेशन 4 नेटफ्लिक्स पर होगा लाइव। न्यूजीलैंड एक बार फिर होगा अनलॉक, न्यूजीलैंड के पीएम ने ऑकलैंड को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक को घोषित किया।
फ्लोरिडा में बंदूकधारी ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद बंदूकधारी ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस ने किया गिरफ्तार। काठमांडू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। नेपाल सेना ने 138 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। बाढ़ में 380 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए। कनाडा में हिंदुओं पर हमला होने के बाद भारतीयों ने एमडीपी नेता जगमीत सिंह के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा, चुप क्यों है।